मैं नवाजिश आलम आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला में इस्तकबाल करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 के उर्दू के लेकर आया हूं और क्लास 8 के सबक उर्दू के सबक नंबर 1 है हम्द और उसका मुसन्निफ़ है इमाम अहमद रज़ा खान। तो दोस्तों, मारूजी सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे मेरा मुअद्दबाना अपील है, गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मारूजी सवालात का सिलसिला शुरू करते हुए सवाल नंबर 1 है, हम्द के पहले शेर में खुदा की कौन सी सिफत बयान की गई है? ऑप्शन नंबर ए है मेहरबानी, ऑप्शन नंबर बी है रहम, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, हम्द के पहले शेर में खुदा की मेहरबानी की सिफत को बयान की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 है, सूरज और चांद के चलने का हिसाब किसने मुकर्रर कर रखा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है साइंसदानों ने यानी साइंटिस्टों ने, ऑप्शन नंबर बी है हुक्मरानों ने, ऑप्शन नंबर डी है सी है खुदा ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूरज और चांद के चलने का हिसाब खुदा ने मुकर्रर कर रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 है, इस नज़म में लफ्ज़ बुलंद आया है, मंदरजा झैल में बुलंद की ज़िद क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नीचा, ऑप्शन नंबर बी है पस्त, ऑप्शन नंबर सी है नशीब, ऑप्शन नंबर डी है ऊंचा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 4 है, सही तौलना किसकी सिफत को जाहिर करता है? ऑप्शन नंबर ए है बहादुरी की, ऑप्शन नंबर बी है इनकिसारी की, ऑप्शन नंबर सी है वफादारी की, ऑप्शन नंबर डी है ईमानदारी की। तो दोस्तों, सही तौलना ईमानदारी की सिफत को जाहिर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 है, किस तरह के नज़म को हम्द कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, ऑप्शन नंबर बी है जिसमें इमाम हुसैन की तारीफ़ हो, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, ऑप्शन नंबर डी है जिसमें खुदा और रसूल दोनों की तारीफ़ हो। तो दोस्तों, हम्द उस तरह के नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ हो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, रुख करते हैं मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ। तो सवाल नंबर 1 है, हम्द किसे कहते हैं और इस हम्द के शायर कौन है? जवाब, हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए और इस हम्द के शायर हैं मसूद अज़ीम आबादी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 है, कुरान की तालीम किसने दी है? जवाब, कुरान की तालीम अल्लाह ताला ने दी है। सवाल नंबर 3 है, पहले शेर का तर्जुमा अरबी में लिखें। तो दोस्तों, पहले शेर का तर्जुमा अरबी में यूँ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 4 है, खुदा ने पैमाइश के लिए क्या बनाया? जवाब, खुदा ने पैमाइश के लिए मीज़ान बनाया, मीज़ान यानी तराजू जिसको पल्ला बोलते हैं। सवाल नंबर 5 है, खुदा ने हमें नाप तोल के बारे में क्या हुक्म दिया है? जवाब, खुदा ने हमें नाप तोल के बारे में हुक्म दिया कि नाप तोल में कमी ना करो। सवाल नंबर 6 है, खुदा की तारीफ़ में कौन रत्बुल लिसान है? जवाब, खुदा की तारीफ़ में बर्ग, शजर और गुलिस्तान रत्बुल लिसान है। सवाल नंबर 7 है, किसी 5 नात गो शायरों के नाम लिखें। जवाब, किसी 5 नात गो शायरों के नाम मंदरजा झैल है। नंबर 1 इमाम अहमद रज़ा खान, नंबर 2 सैयद इब्राहिम, नंबर 3 शबनम कमाली, नंबर 4 अख्तरुल ईमान, नंबर 5 अकबर इलाह आबादी। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ वाहिद से जमा लेकर आया हूँ, उसे भी देख लेते हैं। इस तरफ वाहिद का ये है, इस तरफ जमा है। तो इनायत का जमा हो जाएगा इनायात, तालीम का जमा हो जाएगा तालीमात, फजीलत का जमा हो जाएगा फ़ज़ाइल, हिदायत का जमा हो जाएगा हिदायात, खल्क का जमा हो जाएगा खलाइक, अतिया का जमा हो जाएगा अतियात, सिफत का जमा हो जाएगा सिफ़ात, वर्क का जमा हो जाएगा औराक, शजर का जमा हो जाएगा अशजार। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इजाज़त चाहता हूँ जाने की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।